जैसा कि आपने टॉपिक ऑलरेडी देख लिया है, ठीक उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरी रणनीति, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सारी चीजें हैं, बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और आप साइकोलॉजी का टीचर कैसे बन सकते हैं, वो भी केवल एक टीचर नहीं, एक प्राइवेट टीचर नहीं, किस प्रकार से आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं अगर आप बिलोंग करते हैं बिहार के स्टेट से या फिर आप बिलोंग करते हैं नियर बाई स्टेट से। ठीक है, तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका आने वाला है जल्द ही 4.0 के रूप में। और क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या इसके मापदंड होते हैं और क्या क्या चीजें, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए अगर आप अभी एलिजिबल नहीं हैं तो किस प्रकार से आप आगे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ताकि ये जो वैकेंसी आती रहेगी आपकी बीपीएससी के अंतर्गत टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम करके 1.2 हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है और अब यहाँ पर बारी है फोर्थ की। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो वीडियो पूरा देखिए, आपको काम आएगा। अगर नहीं भी एलिजिबल है तो देखिए आगे आप 5.0 6.0 में किस प्रकार से आगे जाकर आप साइकोलॉजी का शिक्षक, साइकोलॉजी का टीचर बन सकते हैं। और अगर आपके पास एलिजिबल क्वालिफिकेशंस नहीं है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उनके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या होना जरूरी है। एक मुख्य चीज जरूरी है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो क्या है, वो है आपका मास्टर्स। ठीक है, आपका मास्टर्स जो है वो होना चाहिए किसके अंदर, आपका मास्टर्स होना चाहिए केवल और केवल साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर आपने एमए एमएससी अगर इस प्रकार से कुछ किया है। ठीक है, आपने अगर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स आपका कंप्लीट, और वो भी रनिंग नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, वो भी आपका कंप्लीट चाहिए है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए आपका मास्टर्स यहाँ पर 2 वर्ष का, जो फिलहाल तक था। अभी आगे क्या सिचुएशन आएगी वो डिपेंड करेगी, क्योंकि कुछ मास्टर्स में भी चेंजेस हो रहे हैं एनईपी के बाद से। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग का लास्ट ईयर होगा मास्टर्स का, या हो सकता है फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, जो भी ईयर है आपका। लेकिन अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1। एंड देन उसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 2। वो क्या है? पॉइंट नंबर 2 आपका यहाँ पर ये है कि आपका क्या होना चाहिए, आपका बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, और ये भी कैसा होगा, ये भी कंप्लीट होगा। यानी कि मास्टर्स और बीएड आपका कैसा होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब बीएड में देखिए काफी समस्याएं हैं, आप क्या सब्जेक्ट लें, क्या लें, क्या नहीं लें, उससे कुछ ऐसा खासा फर्क पड़ता नहीं है। बस प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है, मुख्य बात यहाँ पर क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको उसके साथ में ये कॉम्बिनेशन चाहिए, वो कॉम्बिनेशन चाहिए। ऐसा कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था अभी तक। ठीक है, तो आपने बीएड किसी भी रूप में किया हो वो आप देखें, अगर साइकोलॉजी वाला आपको ऑप्शंस हैं तो उसमें आप ले सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पर, मेन उद्देश्य यहाँ पर यह है कि आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इतना आपके पास है तो यस, आप 100% शत प्रतिशत एलिजिबल हैं बीपीएससी में या बिहार के अंदर आप मनोविज्ञान का शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, कंप्लीट एलिजिबल है, कोई आपको नहीं रुकेगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है आपकी एमबी आपके पास होना चाहिए मोबाइल में, यानी कि मास्टर्स आपका होना चाहिए, प्लस आपके साथ यहाँ क्या होना चाहिए, इसके साथ आपका जो है बीएड भी होना चाहिए। और दोनों कैसा होना चाहिए, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने बात की एमबी की। एमबी के बाद आपके पास एक और चीज है, वो होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे आएगी, और वो क्या है, वो है आपका एस। एस से क्या है, ये है आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो एमबीएस आपके पास होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहेंगे 100%। ठीक है, पहले ये फिर ये, या फिर पहले ये फिर ये, जिस भी प्रकार से आप कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो चरण आएगा वो कौन सा है, थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि आपका एस्टेट का क्या होना चाहिए, आपके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब ये एस्टेट परीक्षा क्या होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन जब आपके पास जिस दिन, मान के चलिए आज है आपकी 16 मई, तो 16 मई के दिन अगर आपके पास ये तीनों चीजें उपलब्ध हैं, मास्टर्स कंप्लीट है, बीएड कंप्लीट है, एस्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, तो आप 4.0 में गारंटी के साथ बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से, और आप जल्द से जल्द बन जाएंगे सरकारी शिक्षक। और इन एमबीएस कंपोनेंट में से, इन 3 कंपोनेंट में से, इस एमबीएस में से आपके पास कुछ भी अगर एक नहीं है तो आपका पहला काम क्या होगा, आपको यहाँ पर रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आपके पास इन तीनों चीजें होना जरूरी है। ठीक है, आपके पास ये होना मस्ट है, इसके अलावा आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी एज फार एज बिहार में कंसर्न है वहां तक। ठीक है, मास्टर्स आपका साइकोलॉजी में ही चाहिए, मनोविज्ञान में ही चाहिए, इस बात को भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यूपी वगैरह में, अदर स्टेट में ऐसा हो जाता है कि अगर आपका मास्टर्स एजुकेशन से है तो आपको इंक्लूड कर लेते हैं, पीजीटी में बैठने दिया जाता है। लेकिन फिलहाल तक 3 एग्जाम हो चुके हैं, टीआरई कंडक्ट हो चुका है, 3 एग्जाम तक आपका एक बार भी ऐसा एमए एजुकेशन वालों को नहीं लिया गया। कुछ लोगों ने यहाँ पर चालाकी दिखाई, या उनको लगा शायद आगे जाके बात बन जाएगी। ऐसे भी उदाहरण है जिनको आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर फेल कर दिया गया था। ठीक है,
ये सब आपको बता रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्ष के अनुभव से। तो आप ध्यान रखें, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि डीबी में आप निकाल लेंगे, सब चीजें हो जाएंगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 99.9% चांस आपके क्या है कि आपका डीबी में आपको नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए आपका मास्टर साइकोलॉजी में, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड कंपलसरी है, और आपका ये एस्टेट सर्टिफिकेट। और ये एस्टेट सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, जब आपके पहले 2 चीजें कंप्लीट होंगी, ठीक है। अगर आपका बीएड वगैरह नहीं है तो शायद आप एस्टेट दे पाएंगे, ठीक है। आप दे सकते हैं, एमए एजुकेशन वाले बच्चों ने दिया हुआ है, एस्टेट सर्टिफिकेट मिला हुआ है साइकोलॉजी में, लेकिन चूंकि उनका मास्टर साइकोलॉजी में नहीं है, इस वजह से उनको आगे जाकर दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप समझ गए यहां तक। अगर आपके पास 16 मई की तारीख तक ये सब चीजें उपलब्ध हैं, तो आप 4.0 में आराम से बैठिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियोस देखिए सारे के सारे, है ना, टेस्ट वगैरह लगाइए, और अच्छे से जल्द आप जो है सरकारी शिक्षक बने इस आने वाले एग्जाम के अंदर। जब भी हो, आज हो, कल हो, परसों हो, रेडी रहना है, तत्पर रहना है, और उसमें आप क्लियर करें एग्जाम को, और जल्द से जल्द जो है यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बने साइकोलॉजी 11th 12th पीजीटी के। लेकिन अब बात करेंगे उनके बारे में जिनके पास ये नहीं है। अब जिनके पास ये उपलब्ध है, उनकी तो कहानी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, बात करेंगे इस एग्जाम के बारे में, एस्टेट एग्जाम होता क्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें एस्टेट एग्जाम की, तो इसको कंडक्ट कराया जाता है बीएसईबी के द्वारा। इस प्रकार से वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे, बहुत ही आज के जमाने में 2025 में इस प्रकार की वेबसाइट ऐसे किसी संस्थान से, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से, मतलब ये अच्छी बात नहीं है इस प्रकार की वेबसाइट, लेकिन फिर भी ठीक है, एटलीस्ट बीपीएससी की वेबसाइट अच्छी है, अपडेट होती रहती है, काफी कुछ करंट वगैरह आता रहता है उसके अंदर। लेकिन ये वेबसाइट आप ध्यान रखें, एग्जाम के टाइम ही आपकी एक्टिवेट होगी, उसी टाइम आपको सारी चीजें देखने मिलेगी, तो इसलिए आपको गो थ्रू करते रहना है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो जब भी एस्टेट नवीन आएगा 2025 वाला, तो आपको उसके बारे में जानकारी पहले से ही मालूम, पहले से मतलब जब ऑफिशियल हो जाएगा तो आपको वहां पर मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये एस्टेट एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। एस्टेट एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आगे जाकर आप बीपीएससी टीआरई का कोई भी एग्जाम देंगे, उसके लिए आप क्या होंगे, उसके लिए आप यहाँ पर पात्र हो जाएंगे, ठीक है। बिना इस सर्टिफिकेट के आप इस एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते। हाँ, बैठ जाएंगे, लेकिन डीवी में आपको जाकर वहां से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत जरूरी है एस्टेट का। अब ये एस्टेट सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास पहले मास्टर्स, बैचलर्स या बैचलर्स मास्टर्स जो भी है आपके पास, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ही तत्पश्चात ही आप जो है यहाँ पर एस्टेट परीक्षा के लिए बैठ पाएंगे, जो कि होगी आपकी साइकोलॉजी से। अब इसके अंदर देखिए, बड़ा ही आसान पेपर होता है, ये कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आप उसको अगर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे अच्छे से, काम तमाम है पेपर का, आप आराम से पास कर लेंगे, ठीक है। 100 सवाल आएंगे आपके साइकोलॉजी के, 50 आएंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, और जो आपने बीएड वगैरह में पढ़ा हुआ है, थोड़े बहुत एडवांस चीजें आप जान लेंगे, तो यहाँ पे आपका शिक्षण कला और वो सब चीजें आती है, वो बन जाएगा। 100 नंबर की आपकी एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स से पूछ लेते हैं, तो इतना अगर आप पीवाईक्यूज देख लेंगे, टीआरई के भी देख लेंगे, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। एनसीईआरटी वीडियोस देख लेंगे, हमारे वीडियोस फॉलो कर लेंगे, तो आपका बड़े आसानी से एस्टेट यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पर एस्टेट क्वालिफाई किया। अगर आपने आज की तारीख में आपके पास ये दोनों चीजें हैं, तो आपको अगला क्या प्रयास करना है, इस एग्जाम के लिए बैठे, एस्टेट क्वालिफाई करें, और उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे कि अब आपके पास मान के चलते हैं तीनों चीजें आ चुकी है, मास्टर्स भी कंप्लीट है, बैचलर्स भी कंप्लीट है, और एस्टेट का सर्टिफिकेट भी आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने केवल वेट करना है टीआरई के नवीन नोटिफिकेशन का। हो सकता है वो आपके लिए 4.0 हो, अगर आप लकी होते, अगर हो सकता है वो 5.0 हो, या फिर हो सकता है वो 6.0 हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपके पास पहले जो चीजें हैं वो आपके पास ये होना जरूरी है, ठीक है। एस्टेट का सर्टिफिकेट जरूरी होता है आपके लिए, उसके बाद एग्जाम में बैठे, और उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे पीजीटी सरकारी शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये तीनों चीजें आपके पास जिस दिन आ जाएगी, उसके बाद अगली जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप कंप्लीटली एलिजिबल रहेंगे। उसकी तैयारी कैसे करनी होती है, तैयारी करनी होती है उसकी भी सेम एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू लगाएंगे, प्लस आपके पास अगर मॉक्स वगैरह है उसको लगाएंगे, हमारी वाली ई बुक है उसको आप लगा लें, एंड इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कंपटीशन है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए, एस्टेट में एक बात रह गई थी, यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए केवल 50% लाना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, यानी कि 75%, और अन्य कैटेगरी में है तो आपके 60 नंबर, 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आपको 75 और 60 केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसको केवल आपको जो है पात्रता परीक्षा है, तो केवल अगर आप पात्र होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 50% स्कोर कर लेंगे, 60-65 नंबर ले आएंगे, तो आपका बड़े आसानी से आपको एस्टेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन ये जो चीज आप यहाँ पर करेंगे, ये चीज आप यहाँ पर अब लागू नहीं कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपने 1.0, 2.0, 3.0 में दिया होता, चल जाता, मे बी चल जाता, आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते हो जाता। लेकिन अब चूंकि कहानी 4.0 की है, सीटें आपकी और कम होने वाली हैं, बच्चे आपके और बढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर आपका कंपटीशन जो है वो टफ रहेगा। टफ क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप जो 50 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं,
वो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा बहुत पीवाईक्यू बेस पढ़ लें या जितना भी आपने बीएड वगैरह में किया हुआ है उसके आधार पर आपको बड़े आराम से बन जाएंगे ये 50 सवाल। इसके लिए कुछ आपको बड़ा परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परेशानी आपको उठानी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जीएस जनरल स्टडीज यहाँ पर आ जाएगा। उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर एक और क्या होता है, वो भाषा का जो पेपर होता है, ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, अरबी, वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मेजरली रहेगी आपकी। एंड उसी के साथ साथ आपका जो यहाँ पर है साइकोलॉजी का आ जाएगा। ठीक है, ये 40, ये 80 और ये 30 मिला के कुल कितने बनते हैं आपकी, अगेन बनते हैं यहाँ पर 150 क्वेश्चन। ठीक है, अब कई बार वो भाषा को ले लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं, लेकिन मेन फोकस कहाँ रखना है आपको, मेन फोकस रखना है आपको 80 क्वेश्चंस, ये आपके रहेंगे कोर साइकोलॉजी के जो आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ। प्लस उसी के साथ साथ 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके कहाँ से, ये रहेंगे आपके कोर जीएस से, जो आप किसी भी लूसेंट की किताबों से उठाकर उसको पढ़ लेंगे तो आपका बड़े आसानी से कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपने जो है करंट के लिए घटना चक्र वहां पर आप देख लेंगे। ये जो आपके 120 नंबर हैं, ये आपको तय करेंगे कि आप सरकारी शिक्षक बनने वाले हैं या नहीं, क्योंकि कट ऑफ जो है अभी बढ़ने वाला है। पिछले कट ऑफ की बात करें तो ये आपका 39 था, फिर आपका 42 था शायद तक, और फिर आपका 45, ऐसे ही कुछ ये रेंज में रहा है। 45 के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि इसके पहले गया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें, कट ऑफ आपका 45 था, 150 में से 45, 120 में से 45, इतना जो है 50% भी नहीं जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब ये डेफिनेटली 50 के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये गारंटीड बात है, तय बात है, फिक्स बात है। पेपर आसान आए, टफ आए, कैसा भी आए, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। 1 साल हो चुका है, अब यकीन मानिए 1 साल हो चुका है। काफी बच्चे जो जुड़े हुए हैं पहले से, उनको यहाँ पर 1 साल 5 महीने हो गए हमारे साथ, हमारे ग्रुप में जुड़े हुए। ठीक है, अब यकीन मानिए तो वो इतना तैयार होकर बैठे हैं यहाँ पर कि वो तो है डंके की चोट पे नंबर लेकर आएंगे। तो आपने भी ध्यान रखना है कि आप भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट देने का मौका मिलता है, तो आपने तैयारी को एक अलग लेवल पर लेके जाना है। ठीक है, और क्या मदद करेगी उसमें, आपको मदद करेगी आपको उसको अगेन वंस अगेन आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी। जितने अच्छे तरीके से आप मैक्सिमाइज करके पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, जितना दृष्टिकोण खोलकर पढ़ेंगे, उतना आपके लिए आसान रहेगा और आपके लिए नंबर स्कोर करना इजी रहेगा। आप ये बात लिख के ले लीजिए, गारंटी 50 के ऊपर ही आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, आगे जब पेपर वगैरह आएगा देखेंगे, संभावना बहुत ज्यादा है इस बात की कि 50 के ऊपर कट ऑफ जाएगा, और हम चाहते भी हैं कि 50 के ऊपर कट ऑफ जाए, ताकि आप लोग और पढ़ाई करें, और कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, डेफिनेटली जाएगा 50 के ऊपर। लोग पढ़ के आ रहे हैं, काफी चीजें, जीएस में भी अच्छा स्कोरिंग रहेगा, और इतना समय भी मिला हुआ है। ठीक है, पिछले टाइम तो समय नहीं था, 2-2, 3-3, 4-4 महीने में परीक्षाएं हो गई थी, तो इसलिए कट ऑफ आपका देखिए 39, 40, 45। अगर आप अन्य सब्जेक्ट को देखेंगे तो वहां पर 70-80 जा रहा है। आपका जो 8 to 10 क्या होता है, वो 6 to 10 में, ठीक है, वहां पर इतना कट ऑफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपका धीरे धीरे डेफिनेटली कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, डरा नहीं रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर कट ऑफ 50 के नीचे भी रहता है तो आपकी संभावना, आप 60-70 ला के बैठे आराम से, कोई नहीं रोकेगा आपको सरकारी शिक्षक बनने से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और यही सभी जो है क्राइटेरिया होते हैं आपके बीपीएससी, यानी कि बिहार के अंदर आपको अगर मनोविज्ञान का शिक्षक बनना है तो ये सभी चरणों को आपको पार करते हुए आना है, और उसके बाद आपको जो है अच्छा स्कोर करना है। अब यहाँ पर देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा, उतना आपको फेवरेट जिला मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, पिछले पहले भी कई सारे मैम थे, सर थे, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, टॉप स्कोर किया, और उनको जो है मनपसंद जिला या जो उनके नजदीकी जिला, क्योंकि मेजरली आप लोग ऑलरेडी पहले से वर्किंग रहते हैं, हाउसवाइफ रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, तो अपने जिले के आसपास के ही आपको जो स्कूल्स है वहां पे अलॉटमेंट मिलता है। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, उतना नियरेस्ट आपको जो है जिला भेजा जाएगा। आपको हो सकता है यहाँ बेटिया से आपको नवादा एकदम इतना दूर नहीं फेंका जाए, हो सकता है आपको अपना जो जिला है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो बीपीएससी अगर मनोविज्ञान में आपको अगर शिक्षक बनना है, तो ये आपको जो एमबीएस चीज है, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है, और ये होने के बाद ही आप जो है एलिजिबल रहेंगे पीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए केवल एलिजिबल नहीं होना है, अगर आपने इतनी मेहनत की हुई है यहाँ तक, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ है, इन तीनों चीजों के अंदर आपने अपना क्या क्या दिया है, टाइम दिया है, मनी दिया है, और मेजरली क्या दिया है, अपना हार्डवर्क किया हुआ है। ठीक है, तो इतना सब आपने किया हुआ है, तो एक बार आपको फिर से पुशअप करना है, आई मीन पुशबैक करना है, रेजिडेंसी शो करनी है यहाँ पर, और आपने इस पीजीटी एग्जाम के लिए बैठना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, और एग्जाम को क्लियर करते हुए ही निकलना है। इतना सब करने के बाद यहाँ 1 नंबर से रह गए सर, 2 नंबर से रह गए सर, 3 नंबर से रह गए सर, ठीक है, बहन की शादी थी, भाई की शादी थी, दुनिया बाहर चली गई, हम दुनिया से अंदर आ गए, ये सब बाद में भी होता रहेगा, लेकिन 1 नंबर से आप मिस ना करें, 2 नंबर से आप मिस ना करें, 3 नंबर से आप मिस ना करें, और आपको एटलीस्ट 10 से 20 नंबर कट ऑफ के ऊपर जाके बैठना है, इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए, इतना अच्छे से आप प्रिपेयर करें। और आप अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपकी एनसीईआरटी मजबूत रह के जाने वाली है, आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छी होने वाली है, और आप जो है बढ़िया से स्कोर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी बेफिजूल का, जो आपके मतलब का नहीं है, वो नहीं पढ़ाएंगे आपको, जो आपके काम का है। एनसीईआरटी खोल खोल के आपको बताई हुई है कि देखिए सवाल इस प्रकार से आता है,
उसको आपने ध्यान रखना है और बार बार उन्हीं चीजों को क्या करना है, आपने रिवाइज करना है एंड प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फटाफट से एलिजिबल होइए, फटाफट से यहाँ पर पात्र होइए। ठीक है, अगर आप मास्टर्स बच रहा है, ये बीएड बच रहा है, एस्टेट सर्टिफिकेट नहीं है, इन तीनों को ग्रहण करिए। उसके बाद यहाँ पर जो है पीजीटी का जो भी नेक्स्ट सेशन होने वाला है 4.0 उसमें आप बैठे, 5.2 उसमें आप बैठे और जल्द से जल्द इस एग्जाम को क्लियर करें। क्योंकि आगे क्या होगा, जितना आप लेट करेंगे, जितनी आप देरी करेंगे, उतना क्या होगा, उतना आपको कट ऑफ ऊपर जाएगा, उतनी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपके सफल होने की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे सीट कम होंगी, जरूरी नहीं है हर कोई 500 बच्चे बैठ रहे हैं 500 के 500 का हो जाएगा, वहां होगा केवल 150 से 200 लोगों का ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ अभी कम चल रहा है, कम रेंज में है, तो जल्द से जल्द जो है आप इन तीनों में एलिजिबल हो जाइए और जल्द से जल्द इस एग्जाम को दीजिए और जल्द से जल्द इस एग्जाम को क्लियर कीजिए। ठीक है, ओके, तो ये थी पूरी कंप्लीट आपकी गाइडलाइन, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप कंप्लीट करें। एंड मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे हम बीपीएससी पीजीटी 4.0 एस्टेट के संबंध में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर इसी प्रकार के वीडियोस और जो अपडेट्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर कुछ चीजें, फ्री नोट्स वगैरह जो आपके आने वाले हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर आपने ई बुक वगैरह अभी तक परचेज नहीं की हुई है तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है कि इसको आप परचेज जरूर से जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, एनसीईआरटी के 15 सवाल हैं, टीआरई 1, 2, 3 के सभी पीवाईक्यूज वहां दिए हुए हैं, उसके साथ फ्री मिल रहे हैं आपको, तो उसको आप ले लें क्योंकि आपको ये 4.0 5.0 में डेफिनेटली यहाँ पर मदद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।